जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों कल हमने 9वां अध्याय श्रवण किया, जिसमें हमने जाना कि वन में उस कन्या के आश्रम पर दुर्वासा मुनि आते हैं और वह कन्या अपना सारा वृतांत उनको सुनाती है। आगे की कथा में दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं जानते हैं हम 10वें अध्याय में। तो चलते हैं 10वें अध्याय की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस एपिसोड को शेयर भी जरूर कर दें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मासों तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूड वाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्यकांत संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे हुए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। वो सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष वह कन्या कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कह वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। तो दर्शकों, ये था अब तक का 10वां अध्याय। कल हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों में भी इस एपिसोड को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।